आजकल बदलते हुए वक्त के साथ, बदलते ज़माने के साथ पेरेंटिंग इतना चैलेंजिंग होता जा रहा है कि क्या करें, कैसे करें कि आपके बच्चे दुनिया में एक अच्छी जगह बना पाएँ, अच्छा नाम कमा पाएँ। लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा होता। हर किसी को अपनी अपनी समझ हम लगाते रहते हैं, सभी लोग लगाते रहते हैं। तो पेरेंटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जहाँ भी कहीं आप देखेंगे पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पेरेंट्स क्या अपने बच्चों के साथ बात कह कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, क्या अपने बच्चों के लिए वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या क्या अपने बच्चों के सामने वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। और किस तरह से ये इम्पैक्ट पड़ता है, इसको अभी हम आगे देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो पेरेंटिंग टिप मैं आपको आज देने वाली हूँ, वो इस बात से है कि अपने बच्चे का एक कैरेक्टर, बिहेवियर समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा आपकी बात को किस तरह से आप अपनी बात कहें, तो आपका बच्चा आपकी बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। ये आपको समझना ज़रूरी है। हर बच्चा अलग होता है, लेकिन फिर भी कई बार हर पेरेंट्स भी अलग होते हैं। कई बार पेरेंट्स की इच्छा होती है कि हम उन्हें कुछ बच्चों ने गलती की और पेरेंट्स उन्हें डाँट देते हैं। तो पेरेंट्स ने डाँटा और बच्चे उस वक़्त चुप हो जाते हैं, सहम जाते हैं, चुप होके एक कोने में चले जाते हैं, फटाफट अपना काम करने लग जाएँगे। दे ट्राई टू बिहेव लाइक गुड गर्ल, गुड बॉय। और आज से एक ज़माना पहले जो 1-2 जनरेशन पहले रहता था, वो यही टाइम होता था, यही ज़माना होता था, इसी तरह से ही ग्रूमिंग होती थी। लेकिन वक़्त बदल रहा है। आज के दिन ज़्यादातर बच्चे डाँटना, फटकारना आपका नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो आप लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब भी होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आपने डाँटा तो उनकी परफ़ॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन सभी बच्चे ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे सेंसिटिव रहते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है ये जानना, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपका बच्चा सेंसिटिव है, आपका बच्चा किस तरह से बेस्ट परफ़ॉर्म कर पाता है। आप डाँटने का मन कर रहा है, आप डाँट के देखिए, कोई इट्स ओके, लेकिन उसके बाद देखिए कि बच्चा उस चीज़ को किस तरह से लेता है। क्या वो डाँटने के बाद सच में अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है? क्या उसके मन में कहीं कुछ कुंठाएँ तो नहीं घर कर गई या उसको हर्ट्स ऐसे तो नहीं हो गए कि वो जो डीप अंदर इकट्ठा किए जा रहा है? क्योंकि वो वाले जो हर्ट होते हैं ना, वो बड़े होने के बाद भी बच्चों के बाहर निकल के आते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, वो कह नहीं पाते अपनी बातें, लेकिन उनको महसूस तो होता है, वो फ़ील करते हैं कि ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है। अगर आपका बच्चा सच में नहीं अच्छा परफ़ॉर्म कर पा रहा, तो उससे पूछ के देखो। परफ़ॉर्म करने का मतलब सिर्फ़ पढ़ाई के मार्क्स की बात नहीं है, किसी भी चीज़ में। कोई भी चीज़, अगर आपको लगता है बिहेवियर इज़ नॉट अप टू द मार्क और आप बहुत कंसर्न्ड हैं उसके बिहेवियर के लिए, तो आप उससे बात करके देखिए। बच्चे को इतना स्पेस दो कि वो अपनी बात नॉर्मल वर्ड्स में, नॉर्मल तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके। जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहा, तो उसके मन के अंदर जितनी तकलीफ होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आजकल बच्चे बहुत कम उम्र में बहुत अलग-अलग तरह की गलत आदतों और गलत चीज़ों में फँस जाते हैं। स समाज के कुछ जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, वो इस तरह के बच्चों का फ़ायदा उठाते हैं। तो ट्राई टू बी अ, फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। जब आप अपने बच्चे के दोस्त बन जाते हो, तो आपका बच्चा अपनी बात शेयर कर सकता है, लेकिन उसको वो स्पेस देना पड़ेगा कि वो आपको अपनी बात शेयर कर सकता है, दिल से शेयर कर सकता है और उसके बाद उसको डाँट नहीं पड़ेगी, उसको मार नहीं पड़ेगी अपने मन की बात आपसे कहने के लिए। अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस शुरू होता है पढ़ाई से रिलेटेड, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और बच्चों का अच्छा परफ़ॉर्म ना कर पाना, उसकी वज़ह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, दुनिया में। हम रोज न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, यहाँ ऐसा हुआ, ये ऐसा हो गया, पढ़ाई का बर्डन, ऐसा बर्डन। ऐसा नहीं करना। तो सबसे पहले आप एक चीज़ को अपने बच्चे की सेंसिटिविटी को समझने की कोशिश करें। अगर आप अपने बच्चे की सेंसिटिविटी नहीं समझेंगे तो कोई नहीं समझेगा। और एक और भी चीज़ देखिए, आप अपने बच्चे का बचपन से बिहेवियर को अगर नोटिस करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आपका बच्चा सेंसिटिव है या
इतना सेंसिटिव नहीं है, इट्स ओके। अगर आपका बच्चा सेंसिटिव बच्चा है, तो आपको बहुत ध्यान देना है। अगर सेंसिटिव नहीं दिखाई दे रहा, मैं कहूँगी इवन देन आपको उसे सेंसिटिव समझ के चलना है। उससे आपको कनेक्ट बिठाना है, बच्चे से बात करना इम्पोर्टेंट है कि वो क्या चाहते हैं। आजकल बच्चों से बात, बच्चे क्या चाह रहे हैं वो हम नहीं सुन रहे होते। अगर बच्चों की बात नहीं सुनते हैं तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते और वो अलग जगह से निकलती है। उनका दिमाग अलग-अलग चीज़ों में घूमता रहेगा एंड दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में आजकल वो कोऑर्डिनेशन, वो रिस्पेक्ट, वो कम होती जा रही है। पहले डर के मारे बच्चे रिस्पेक्ट करते ही थे, लेकिन आज के दिन सोशल मीडिया, इंटरनेट अवेयरनेस ऐसी ज्यादा हो गई कि बच्चों को आप किसी भी चीज के लिए बुद्धू सा नहीं बना सकते। हमारे पेरेंट्स आज भी हमें कुछ कहेंगे तो हम मान लेंगे, हाँ हाँ मम्मी ने कहा है ये ठीक होगा, इट्स ओके, मान लेते हैं क्योंकि हमें वो आदत है। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट। और अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, 15 साल, 18 साल, 20 साल से ऊपर बच्चे हो गए हैं, 18-20 साल, तो आपको ये समझना है, बच्चों पे भरोसा करना ज़रूरी है। आपने उनको 18-20 साल से पाला है, आप उसे संस्कार, अपनी चीज़ें, अपनी नॉलेज दे चुके हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट, यू शुड एक्सेप्ट कि इनको पता है, दे आर इंटेलिजेंट किड्स। अगर आप अपने बच्चे को समझदार नहीं समझेंगे तो कैसे होगा? आप ये तो चाहते हैं दुनिया उनको समझदार समझे, दुनिया के आगे दुनिया सारी उनको वाह 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 करे, लेकिन जब आपकी वाहवाही करने की बारी होती है तब आपको लगता है नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है, हाँ ये यूं है, ये तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो कमी है। पेरेंट्स अपना रोल सिर्फ कमियां देखने का ही रख पाते हैं, तो ये नहीं करना है। आपको ये समझना है कि बच्चे के अंदर सेंसिटिव अगर बच्चा है तो अगर आप उसे सारा दिन कमियां बताओगे, मोटिवेट नहीं करोगे, तो वो बच्चा नहीं करेगा कुछ। उसके जो पोटेंशियल है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करेगा, जो उसका रियल पोटेंशियल है ना वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। सो इफ यू एग्री देन इट्स वंडरफुल। एंड अगर आप अपने कुछ कमेंट्स बताना चाहते हैं, अपने कुछ थॉट्स शेयर करना चाहते हैं कि हाँ बच्चों की ग्रूमिंग में, बच्चों की परवरिश में और क्या इंपॉर्टेंट टिप्स यूज करनी चाहिए, तो वो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और आप मेरे मेरे कुछ हीलिंग, आपकी सेल्फ हीलिंग के लिए आई एम कंडक्टिंग फ्यू सेशंस, तो आप नीचे लिंक दिया है चैट बॉक्स में या कवर पेज पे कहीं भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। यू कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप एंड you can be connected with me. So see you soon in the next video. Bye bye.